बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज बेटे हम चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम 7 शॉर्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 7 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन उनको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट आपके 7 या 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं बेटा, उन पे बात करेंगे हम। फिर उसके बाद हम इसी तरह इंशाल्लाह इनके 2 लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट करेंगे। तो टाइम को वेस्ट किए बिना हम चलते हैं फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक्स्ट बुक बेटा अपनी ले लीजिए और रजिस्टर अपने पास रखिए। मैं साथ साथ आपको यहाँ बेटा ब्रीफ करता जाऊँगा और इनका आंसर भी एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अ प्लेन, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो बेटा, अ प्लेन कंटेनिंग कंडक्टिंग लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक बेटा प्लेन है कंडक्टिंग लूप, मतलब बेटा जिसमें जो है वो आप ये कह सकते हैं कि लूप है, लूप लाइक दिस बेटा। ये है आपके पास एक लूप बेटा, हम ले लेते हैं। लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने प्लेस किया हुआ है। डेट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ है, अलोंग एक्स एक्सिस बेटा डायरेक्ट की हुई है। मतलब बेटा हम इसको यूँ देखें कि ये आपके पास अगर एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, तो जी एक्सिस आपकी तरफ होगा। जब इसको हम यहाँ पे यूँ ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखो ये बेटा हमारे पास जी एक्सिस। अब वो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने काम यहाँ पे क्या शो किया हुआ है, इज अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब बेटा ये हम देख लेते हैं, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है, ये भी आ गया आपके पास, अलोंग एक्स एक्सिस था। उसके बाद क्या कह रहा है, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन, आपने ओरिएंटेशन बताना है ऑफ द लूप। लूप का ओरिएंटेशन क्या होगा, इज द फ्लक्स इज मैक्सिमम एंड फॉर व्हाट ओरिएंटेशन द फ्लक्स इज मिनिमम। कि फ्लक्स जो है वो किस ओरिएंटेशन में मैक्सिमम होगा बेटा और किस में मिनिमम होगा। सबसे पहले तो बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, हम उसको 5 से बेटा डिनोट करते हैं। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है जो बेटा क्या है, जो डॉट प्रोडक्ट है बी डॉट यूनिट वेक्टर एरिया ए का। इसका बेटा अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या बन जाता है, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ओके, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अब आपने देखना ये है कि आपके पास फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा इस फार्मूला को बेटा यूज़ करते हुए, जिसमें बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये बेटा आपने एरिया जो है वो देखना है कॉइल का, वो क्या होगा। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर एक छोटी सी बेटा डायग्राम की एक्टिविटी की हेल्प से। अब उसने पूछा हुआ है कि कब मैक्सिमम होगा। तो बेटा सिंपल सी बात, हम इसको यूँ देख लेते हैं कि अगर बेटा मान लिया हमारे पास, जैसे मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस। ये बेटा देखो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, ये बेटा वो एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब बेटा जो आपके पास लूप है, मान लिया कि आपके पास ये लूप है। अगर बेटा ये जो लूप है, हम इसको क्या, हम वेक्टर एरिया की बात अभी मैं नहीं कर रहा, वो भी अभी आपको मैं बता दूँ। बेटा जो लूप है ये आपने क्या किया, ये आपने यूँ देखो, इसके बेटा क्या रखा हुआ है, परपेंडिकुलर। क्या रखा हुआ है, परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बेटा ये जा रही है, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जा रही है। और बेटा ये आपके पास क्या है, मान लिया कि ये लूप है और लूप बेटा आपने क्या रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो ये सारी की सारी फील्ड ऑफ लाइन इसमें से गुजरेंगी। जब बेटा मैक्सिमम फील्ड ऑफ लाइन इसमें से गुजरेंगी तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा, अगर अब आप बेटा बात करें वेक्टर एरिया की, क्योंकि बेटा यहाँ पर वेक्टर एरिया हमने लिया हुआ है, तो बेटा वेक्टर एरिया की बात करें, ये बेटा लूप है, मान लिया ये क्या है, लूप। अगर बेटा ये एक लूप है तो इसका वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या है बेटा, वो इस तरफ है, ठीक है बेटा, जो सरफेस के नॉर्मल होता है। आपको मैंने बड़े अच्छे से समझाया हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स में। अगर किसी बच्चे ने वो आर्टिकल मिस किया हुआ है तो बेटा सीरीज मौजूद है लेक्चर्स की, आप निकाल के वहाँ से उसको रिकॉल करिए। अब देखो बेटा, ये आपके पास इसका बेटा जो वेक्टर एरिया उसकी डायरेक्शन यूँ है, मतलब इधर हो सकती है या इधर हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड ऑफ लाइन और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या बेटा, वो पैरेलल हो सकती है या एंटी पैरेलल। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन फील्ड ऑफ लाइन के पैरेलल और एंटी पैरेलल। जब ऐसा सीन होगा तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि बेटा जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से गुजरेंगी उतना उसका फ्लक्स ज्यादा होगा। तो बेटा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि जो लूप है उसको हम क्या रखें, परपेंडिकुलर रखें, किसके, फील्ड ऑफ लाइन के। दूसरी तरफ से हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है बेटा। जब ऐसा होगा तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। इसी तरह बेटा हमने देखो यहाँ पर ये जो हम लेंगे कि हमारे पास
ये फील्ड ऑफ लाइन है बेटा, यहाँ पर ये बेटा आपने क्या रख दिया, जो मैंने अभी आपको बताया। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड इसमें से गुजरेंगी, तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। एंगल क्या है, जीरो। देखो यहाँ पे हम देखें फाई इज इक्वल टू बी ए इंटू कॉस जीरो। बेटा कॉस जीरो की 1 के इक्वल होता है, तो फ्लक्स बेटा क्या आ गया, मैक्सिमम। ये बेटा मैक्सिमम की कंडीशन आ गई। अच्छा, अब इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब इसमें एक और बेटा एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है इसी शॉर्ट क्वेश्चन में। वो एमसीक्यू आपसे क्या पूछा जाता है कि जो लूप है बेटा वो किस प्लेन में था। क्या पूछा जा सकता है कि लूप किस प्लेन में है। अब इसको देखो बेटा मैं एक एक्टिविटी से आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लिया बेटा कि ये हमारे पास एक ये बेटा एक्स एक्सिस मैंने ले लिया आप लोगों की तरफ, ठीक है, और ये बेटा वाई एक्सिस मैंने यहां पर ले लिया। ये एक्स एक्सिस है, ये बेटा वाई और ये जी। क्लियर, ओके। अब हम बेटा ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, आप लोगों की तरफ। क्लियर, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ था, ये मैंने आपकी तरफ कर दिया हुआ है। अब ये क्या बेटा, ये लूप है। क्लियर, ये क्या है, ये जो रिंग बेटा लिया हुआ है, ये मान लिया ये आपके पास बेटा क्या है, ये लूप है। ओके, अब मुझे ये बताओ इसमें फ्लक्स मैक्सिमम कब आएगा। बेटा फ्लक्स इसमें मैक्सिमम तब आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ये है बेटा, अगर हम इसको यहां पर ऐसे प्लेस करेंगे। देखो बेटा जब हम ऐसे प्लेस करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम फील्ड ऑफ लाइन इसमें से गुजरेंगी। तो बेटा जितनी फील्ड ऑफ लाइन ज्यादा गुजरेंगी फ्लक्स उतना क्या आएगा, मैक्सिमम। इसका मतलब बेटा इस, अब देखो जब हम इस लूप को इस तरह से रखते हैं तो लूप किस प्लेन में आएगा, ये बेटा क्वेश्चन है। ये तो पता चल गया कि इसका मैक्सिमम होगा। अब इस लूप का प्लेन क्या है, तो मैं प्लेन आपको समझाता हूं। देखो आपने इसको ऐसे रखना है, जैसे देखो बेटा मेरी तरह ऐसे रखना है ना। जब ऐसे रखोगे तो ये कौन सा प्लेन है, ये बेटा वाई और जी प्लेन है। याद रखना, ये बेटा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन गया आपका। जब आपने इस लूप को ऐसे रखा, मतलब ऐसे रखना है ना बेटा, जब ऐसे रखोगे तो ये देखो ये वाला, मतलब ये वाला आ गया ना बेटा प्लेन। तो ये प्लेन कौन सा है, वाई जी प्लेन। इसका मतलब है लूप कहां पर होगा, वाई जी प्लेन में होगा। तो फ्लक्स बेटा तब मैक्सिमम आएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर, तो ये बेटा आपने याद रखना है कि ये वाला वाई जी प्लेन है। अच्छा, अगर ये वाला लूप बेटा यहां पर ऐसे हम रख दें, देखो ये बेटा ऐसे प्लेस कर दिया आपने। जब आप इसको ऐसे प्लेस करोगे तो अब इसका प्लेन क्या बनेगा, वाई एक्स प्लेन। क्या बनेगा बेटा, वाई एक्स प्लेन। क्लियर, अच्छा अगर बेटा आप इसको ऐसे रख देते हो लाइक दिस, तो अब ये बेटा कौन सा प्लेन बनेगा, एक्स जी प्लेन। क्लियर, अब ये कौन सा बन गया, एक्स जी प्लेन। ये बेटा अब आपने याद रखना है। तो अब जो मैक्सिमम है, देखो बेटा ये एमसीक्यू बन सकता था जो आपको बता दिया मैंने। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो लूप को आप यहां पर प्लेस करोगे, लूप किस प्लेन में होगा, वाई जी प्लेन में। क्लियर, अच्छा अब उसने इसका दूसरा पार्ट बेटा पूछा, वो क्या कह रहा है कि बताइए फ्लक्स मिनिमम कब होगा। अब बताओ मिनिमम कब हो सकता है, मिनिमम तब हो सकता है यहां पर रखा तो मैक्सिमम है। अच्छा अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स मिनिमम। अच्छा जब इसको हम ऐसा प्लेस करते हैं तो देखो ये किस में आ गया, किस में आ गया, किस प्लेन में, एक्स जी प्लेन में। किस प्लेन में आ गया, एक्स जी प्लेन में फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम। अगर हम इसको यूं रख देंगे, देखो ऐसे ऐसे रख दिया तो भी फील्ड ऑफ लाइन इसमें से नहीं गुजरेंगी। तो ये कौन सा प्लेन बन गया, एक्स वाई प्लेन। कौन सा आ गया, एक्स वाई प्लेन। लेकिन कंडीशन याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर, तो ये बेटा इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था कि आपने प्लेन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए किस प्लेन में है जो लूप, ये आपने इसके साथ एक्सप्लेन करना था। ओके, अब बेटा ये मैक्सिमम का पता चल गया आपको। ओके, अगर हम मिनिमम की तरफ से, बेटा मिनिमम में क्या होगा, मिनिमम में हम ये कहेंगे जैसे ये आपके पास है फील्ड ऑफ लाइन है बेटा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो बेटा आपके पास देखो ये फील्ड ऑफ लाइन अगर बेटा जा रही है, ये फील्ड ऑफ लाइन हमने इसको क्या रखा था, हमने इसको परपेंडिकुलर रखा था। अगर हम इसको ऐसे बेटा प्लेस कर देंगे लूप को, ये लूप आपने जूम किया हुआ है, अगर इसको ऐसे प्लेस करोगे तो इसमें फील्ड ऑफ लाइन नहीं गो थ्रू होंगी बेटा, पास थ्रू नहीं होंगी। तो जब ये नहीं होंगी तो फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम। अब यहां पर अगर हम देखें बेटा, देखो इसका वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या है, ऐसे ऊपर की तरफ है बेटा, और ये फील्ड ऑफ लाइन क्या है, ऐसे जा रही है। एंगल क्या बन गया, 90। इसका मतलब है वेक्टर एरिया की डायरेक्शन।
और फील्ड ऑफ लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, एंगल बेटा 90 होगा। जब 90 होगा तो आप यहां पर क्या लिखो, फॉर मिनिमम, ये बेटा जब मिनिमम फ्लक्स के लिए कंडीशन क्या, बी डॉट ए बी इंटू ए कॉस थीटा, थीटा 0 के इक्वल है और सॉरी 90 के इक्वल है। बेटा कॉस 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, तो उस कंडीशन में फ्लक्स 0 आएगा। प्लेन मैंने आपको दोनों कंडीशन में बता दिया है, ये बेटा अपनी टेक्स्ट बुक पे लिख लीजिए साथ। या तो जब मैक्सिमम फ्लक्स होगा तो लूप किस प्लेन में होगा, वाईजी प्लेन में, और जब फ्लक्स मिनिमम होगा तो लूप किस प्लेन में होगा, एक्स वाई में हो सकता है और एक्स जी प्लेन में हो सकता है लूप, तो फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन पे। अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बेटा करंट था कंडक्टर में, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हमने पढ़ा होगा पूरे चैप्टर में कि जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो इटसेल्फ अ मैग्नेट बिहेव करता है। विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ को यूज करते हुए हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बेटा, एम्पियर्स लॉ था क्या, जो आपने स्टडी किया हुआ है, और आप क्या बेटा हमने उसको ये देखा था, बी डॉट एल क्या था बेटा, म्यू नॉट्स टाइम आई। अगर बेटा आपने, क्योंकि एम्पियर्स लॉ किसके लिए यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ना बेटा। अगर बी तो रखेंगे तो आपके पास ये क्या बनेगा, म्यू नॉट्स आई, अगर बेटा एल बनेगा तो जो इसको बेटा हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास 2L2πr के इक्वल आ जाएगा। क्लियर, ये बेटा कंडक्टर के लिए आपने फार्मूला यूज किया था। अब हम इसी की बात करने जा रहे हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट्स आई ओवर 2πr। ठीक है, ओके बेटा, इसी को यूज, उसने कहते हैं एम्पियर्स लॉ भी आपने जो स्टडी किया था, तो यूजिंग एम्पियर्स लॉ सिंस करंट इज डिफाइंड एज द रेट फ्लो ऑफ चार्ज। कह रहे करंट क्या होता है, रेट फ्लो ऑफ चार्ज होता है। What can be concluded about the magnetic field? तो अब क्या कंक्लूड कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड के, ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये आपने एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाट अबाउट मूविंग चार्ज, और अगर चार्ज मूव है तो उसके लिए आप क्या लिखोगे। तो सबसे पहले तो बेटा आपने कोशिश करना, आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आप जब बेटा एनुअल एग्जाम में आप राइट करने जा रहे हो तो उसकी जो फर्स्ट जो बेटा अपने लाइन, जो स्टेटमेंट की आंसर आपने देना वो टू द पॉइंट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, जैसा येस नो में आना चाहिए, ताकि बेटा एग्जामिनर के लिए आप आसानी पैदा कर सको, वो आपको इजीली उसके मार्क्स जो है वो दे सके। तो सबसे पहले आप क्या लिखो, फिर रीजन बेटा नीचे आप एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए यहाँ बेटा उसने 2 चीजें पूछी हुई हैं। उसने कहा कि आपने मैग्नेटिक फील्ड बताना है ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज, जब चार्ज रेस्ट में, तो इसको बेटा हम पहला इसका पार्ट समझ एज्यूम कर लेते हैं। तो आपने क्या लिखोगे इसको बेटा यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए कि ये बेटा ए, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें चार्ज है स्टेशनरी, जिसमें उसने क्या कहा था कि चार्ज बेटा क्या है, स्टेशनरी होगा। ओके, तो क्लियर बेटा, इसी यही फॉर्मूला बेटा आपने अप्लाई करना है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट्स आई टू 2πr। अच्छा अब देखो, उसने बेटा इसके स्टेटमेंट में ही इसका आंसर दिया हुआ है। उसने कहा है कि जो रेट फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसी को करंट कहते हैं। मतलब चार्ज अगर फ्लो होगा तब करंट प्रोड्यूस होगा। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो क्या करता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। करंट बेटे तब जनरेट होता है जब चार्ज मूव होता है। तो इसमें तो चार्ज मूव ही नहीं हो रहा। जब चार्ज मूव नहीं होगा तो करंट क्या होगा, 0। इसी फार्मूला में देखो करंट की वैल्यू क्या आ गई, 0, क्योंकि चार्ज मूव ही नहीं हो रहा। जब करंट की वैल्यू 0 है, यहां पुट करोगे तो आपके पास B क्या आ जाएगा, 0। क्लियर, इसका मतलब है कि जो चार्ज एट रेस्ट है वो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्लियर, तो आपने क्या लिखना है शुरू में बेटा, आपने सबसे पहले लिखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस इज 0, ये आपने लिख दिया। उसके बाद नीचे आप रीजन दीजिए इसका। रीजन बेटे आपने क्या देना है, ये जो फार्मूला के साथ आप इसका रीजन एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, उसके बाद इसका बेटा जो सेकंड पार्ट था उसमें कहता व्हाट अबाउट मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज पे आप क्या कहेंगे, तो उसमें बेटा आपने क्या लिख देना, मूविंग चार्ज में सबसे पहले हम लिख देना मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये बेटा लिख दिया। उसके नीचे हेडिंग डालिए रीजन। तो रीजन में बेटा इस फार्मूला पे आइए। जब आप इस फार्मूला पे आओगे तो देखो मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज करंट प्रोड्यूस करता है, तो ये आई क्या बनेगा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जब ये नॉट इक्वल टू 0 है तो बेटा बी भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3।
डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। आपने चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बताना है सोलेनॉइड में। ये सोलेनॉइड वाला आर्टिकल बहुत डिटेल से हमने किया हुआ है कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। स्टेडी करंट आई, उसमें जो करंट है बेटा वो फ्लो हो रहा है। इफ द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज डबल्ड बट द नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स द सेम, तो बेटा आपने क्या बताना है, आपने मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज हो रहा है वो आपने बताना है। ये मैंने आपको जो एमसीक्यूज का एक लेक्चर बेटा डिलीवर किया था उसमें भी ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। उसमें वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में बताना है क्या चेंज आएगा अगर हम क्या करें सोलेनॉइड में, अगर हमने लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज डबल्ड, अगर आप लेंथ को डबल कर दें तो सबसे पहले तो बेटा इसमें देखिए आपके पास जो फार्मूला था वो क्या था, जो आपने सोलेनॉइड को यूज करते हुए आपने जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक फार्मूला ड्राइव किया था वो क्या था, वो हमारे पास था B इज इक्वल टू म्यू नॉट n टाइम इंटू आई। अब देखो ये जो n है आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, अगर वो आपसे कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर लेंथ में जितने टर्न्स होंगे, तो बेटा हम क्या लिखोगे इसको n/l, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आ गया। तो यहां पर पुट कीजिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट n/l इंटू आई। क्लियर, ये बन गया। अब इसमें उसने बेटा क्या आपके जो फर्स्ट है उसमें क्या है कि अगर आपने क्या करना है लेंथ इज डबल्ड, अगर बेटा आप लेंथ को डबल कर दोगे मतलब बेटा l इज इक्वल टू 2l, लेंथ आपने डबल कर देना इसमें। ओके, तो जब आप लेंथ को डबल करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन लाइक दिस ये आ गई। ओके, इसको बेटा हम लिखेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये जो हम इसको अगर हम यूं लिखें 1 नॉट बेटा आपने इसको इस बाहर ले लिया, बाकी जो आपको ऐसी इक्वेशन क्या बनेगी म्यू नॉट n/l इंटू आई। देखो ये किसके इक्वल है, ये B के इक्वल है, तो हमारे पास क्या इनकी जरूरत नहीं दे दें, ठीक है कलर अगर है तो एक दे दें बस। ओके, तो बेटा ये किसके इक्वल आएगा, ये आपके पास आ जाएगा B/2, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है रिड्यूस टू हाफ। क्लियर, ओके। इसी तरह अब इसका जो सेकंड पार्ट उसमें क्या पूछा, नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल, लेंथ रिमेन सेम, नंबर ऑफ टर्न्स अब आपने डबल करना है, तो उसमें आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले जैसे मैंने बोला आपने जैसे ही सेकंड इसका बेटा ये आपने पार्ट स्टार्ट करना, आंसर लिखने शुरू करना आपने इसका, तो सबसे पहली लाइन में आप क्या लिखोगे, इसमें आपने लिखना है इन केस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज्ड टू डबल। क्या लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज्ड टू डबल, ये लिखना नीचे रीजन दे के आपने ये फार्मूला से एक्सप्लेन करना। तो देखो बेटा यही फार्मूला, ये हम यहां से इसको कैरी कर लेते हैं। अब उसने कहा नंबर ऑफ टर्न्स आपने क्या करना है, डबल कर देना है। तो इसका मतलब है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स डबल करें हम क्या लिखेंगे n इज इक्वल टू 2n, नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गए हमारे पास, ये फार्मूला इसमें पुट करिए म्यू नॉट 2n/l इंटू आई। इसको अगर हम रीअरेंज करें इक्वेशन को, 2 आप यहां पर ले सकते हैं, तो ये म्यू नॉट n/l इंटू आई, वो ये किसके इक्वल है, B के इक्वल है, तो क्या होगा इंक्रीज टू डबल, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इंक्रीज टू डबल। ओके, तो चलिए बेटा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। उसमें कह रहे एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन मूव्स इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ओके, एक प्रोटॉन है जो कि मूव हो रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ओके, एक प्रोटॉन है मूव इन पॉजिटिव x डायरेक्शन इन अ रीजन वेयर देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इज इन नेगेटिव z डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, नेगेटिव z डायरेक्शन में। ओके, ये देखो ये आपके पास x एक्सिस है, y एंड z। क्लियर, अब प्रोटॉन किधर मूव हो रहा है बेटा, प्रोटॉन जो है वो देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव x एक्सिस में। अब उसने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां पर है, नेगेटिव z एक्सिस पर। मतलब ये हुआ कि अगर हम इधर देखें तो ये देखो मान लिया ये x एक्सिस है, ये y और ये क्या है z। देखो पॉजिटिव z आपकी तरफ है,
जब उसने कहा नेगेटिव जी, तो नेगेटिव जी किधर होगा? इनटू द पेज। बेटा समझ आ रहा है ना? देखो ये इसमें समझने वाला पॉइंट है। ये एक्स एक्सिस है, ये y और ये z। देखो पॉजिटिव z किधर है? आप लोगों की तरफ। जब आपने नेगेटिव z लेना है तो ये क्या हो जाना है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब इनटू द पेज, ये आपसे दूर जा रहा है, तो जब इनटू द पेज जाते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को आपसे दूर जा रहा है ना बेटा, उसको हम क्रॉस से शो करते हैं। कोई भी चीज जो डायरेक्शन बेटा आपसे जब दूर जा रही है, हम उसको क्या शो करेंगे? क्रॉस से। क्लियर? तो यहां पर अगर हम देखें तो हम उसको क्या शो करेंगे? ये पॉजिटिव जी है, नेगेटिव जी किधर होगा? ये इधर नेगेटिव जी ये आ गया। क्लियर? तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने ये शो कर दिया। ठीक हो गया? प्रोटॉन किधर मूव हो रहा है? यहां से ये इधर, ये प्रोटॉन की मोशन आ गया और ये नेगेटिव जी आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो क्रॉस की फॉर्म है क्योंकि आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में था। ओके, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं इसमें वो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? बताइए इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो क्लियर, ये तो आपको पता होना चाहिए, राइट हैंड रूल। कितनी बार आप स्टडी कर चुके हो, तो लगाइए राइट हैंड रूल क्या है। देखो ये फिंगर्स क्या शो करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड को। ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, या ये किसको शो करेगा? प्रोटॉन की जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी, उसको शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब हम क्या करते हैं, जैसा राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड आप ऑपोजिट, मतलब इनटू द पेज है, इनटू द पेज। ये देखो, ये बेटा मैंने इनटू द पेज, ये मैंने इनटू द पेज कर दिया। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है यहां पर। उसके बाद प्रोटॉन किधर मूव हो रहा है? इस तरफ। ये देखो मेरा अंगूठा किधर है? उसी तरफ है। तो नॉर्मल टू द पाम, ये पाम है, पाम के नॉर्मल के अपवर्ड। इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। क्लियर? तो ये बेटा यहां से मूव होगा यहां पर अपवर्ड। आपने एक चीज नोट किया होगा, जब से हमने चैप्टर 14 स्टार्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये हम क्या कभी हैंड को इस तरफ कर रहे हैं, कभी इधर कर रहे हो, कभी यूं कर रहे हो, कभी यूं कर रहे हैं। तो मतलब बेटा हम ये सिंपल इससे रिजल्ट ये लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये हाथों का खेल है। क्या है? हाथों का खेल। और किचन में भी जब आप जाते हो तो वो भी हाथों का खेल है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जिस जगह पर आपने घर में रह के सबसे ज्यादा टाइम गुजारना, या तो आपने अपना जो स्टडी रूम है वहां पर, बल्कि उससे ज्यादा आपका जो टाइम है वो किचन में गुजरता होगा डेफिनेटली। तो आप अपने किचन में क्या करें, आते जैसे मतलब कुछ भी काम कर रहे हो तो ये अपने हैंड्स को बेटा, इसको याद रखें, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो फोर्स ऐसे होगी। इसको ऐसे कर लो। अगर फील्ड उधर है, उसकी वेलोसिटी है, तो फोर्स नीचे होगा। तो बेटा आपने ये याद रखना है साथ साथ। ठीक है, मतलब हैंड्स को, ये फील्ड ऐसे है, ये करंट ऐसे है, फोर्स ऐसे होगा। ये आपको इंशाल्लाह अच्छे से याद हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको करवाने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व। तो आपने क्या करना है, जितने लेक्चर मैंने डिलीवर किए हैं उनके बेटा जो फार्मूलाज हैं, उसमें जितने फार्मूला यूज हुए हैं, आप उन फार्मूलाज का एक चार्ट बनाइए। चार्ट बना के किचन में पेस्ट कर दीजिए, या स्टडी रूम है वहां पर पेस्ट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जब आपका टेस्ट होगा या जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो बेटा आपको कम टाइम में बहुत जल्द आप उसको रिवाइज कर सकते हो। जब आपने एक चार्ट की फॉर्म में सारे फार्मूला पेस्ट किए हुए, आप फटाफट उसको देख सकते हो कि ये फार्मूला यूज हुए, ये फार्मूला किस इक्वेशन में है, ये किस में। फिर जब हम डाटा पुट करेंगे तो आप फौरन से पहले उसको सॉल्व कर सकते हैं वहां से देख के। ओके, तो ये तो बेटा 14.4 का जो फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो मतलब अपवर्ड में क्या कह सकते हो? अपवर्ड में आपने क्या लिखना है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्योंकि बेटा अपवर्ड क्या है? देखो अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना, अपवर्ड क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना, रजिस्टर पे जल्दी से लिखिए। सबसे पहले आपने लिखना है मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर? ओके, उसके बाद नीचे आपने रीजन देना है। रीजन देके बेटा जैसे आपको ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये बता दें, ये कर दें, ये लिख दें। ये बेटा जैसे जो स्टेटमेंट आपको मैंने बताई है कि मैग्नेटिक फोर्स जो आपके पास है, आप इसमें ये इक्वेशन बेटा यूज कर सकते हो जो आपने F इज इक्वल टू है Q इंटू V क्रॉस B। क्लियर? तो ये बेटा पॉजिटिव चार्ज है, ये V उसकी वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे हम ये देखो, ये हम ये करते हैं ऐसे कि ये V है, B की तरफ रोटेट किया तो ये डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक हो गया? तो इस तरह से हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बेटा इसका जो सेकंड पार्ट क्या पूछा हुआ है, विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। प्रोटॉन किधर मूव हो रहा था शुरू में? पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में। कह रहा है कि क्या ये जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा?
कभी भी बेटा ये अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि ये किस में मूव हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में। और आपको याद है मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फोर्स क्या है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। क्या है बेटा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो वो कभी भी इसके पाथ को स्ट्रेट नहीं रहने देगा, वो इसको क्या कर देगा, इसको सर्कुलर पाथ में जो है वो कन्वर्ट कर देगा, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की हुई है आपने तो वो इसके पाथ को क्या करेगा, जैसे को यहां से ऊपर बेंड कर दिया, अगर यहां पर सब में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो ये इसको सर्कुलर पाथ में कर्व कर देगा। तो इसका आंसर आपने लिखना था नो इट विल मूव अलोंग अ सर्कल। क्लियर, ये क्या करेगा, सर्कल के अलोंग मूव करेगा। नीचे बेटा अगर आप रीजन लिखना चाहो तो रीजन में क्या लिखोगे, एज ए प्रोटॉन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स that acts at right angle to velocity, जो velocity के right angle पे act कर रहा है, so it will change only the direction। तो क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा into circular form। ओके बेटा, नेक्स्ट हम चलते हैं 14.5 शॉर्ट क्वेश्चन है। Two charged particles are projected into a region where there is magnetic field perpendicular to their velocities। तो बेटा आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसने ये नहीं बताया कि वो चार्ज पार्टिकल कौन से, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव नेगेटिव है। उसने सिर्फ ये कहा 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको प्रोजेक्ट किया गया एक ऐसे रीजन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है टू देयर वेलोसिटीज इफ द चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वो चार्जेस क्या हो रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट देम, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपने पहली लाइन में आपने क्या लिखना है, जैसे मैं बताऊं कि आपने एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करी ताकि आपको अच्छे से 2 मार्क्स वो प्रोवाइड कर सके। तो आपने लिखना है 2 पार्टिकल्स आर ऑपोजिटली चार्ज। अगर पहले आपने क्या लिख देना है कि वो, देखो बेटा इसके 2 केसेस हैं, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देख के इसके 2 केसेस हो सकते हैं। उसने कहा है कि चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। केस नंबर 1 आप क्या लिखोगे कि 2 चार्ज पार्टिकल्स क्या है, ऑपोजिट इन नेचर। ये लिख के नीचे आपने रीजन देना है। अब मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं इसका दूसरा केस आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। यही बड़ा फार्मूला हम यूज करेंगे। ओके, अब ये मैं उस केस में कह रहा हूं कि अगर ये ऑपोजिटली चार्ज है, उसके अंदर 2 चार्ज पार्टिकल हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मान लिया कि यहां पर आप क्या कर रहे हो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है यहां पे एंटर कर रहे हो, एक नेगेटिव चार्ज है वो यहां पे एंटर दे रहे हो आप। उसने कहा था 2 चार्ज पार्टिकल हैं, एंटर हो रहे हैं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है कि नहीं बेटा, राइट हैंड रूल यूज करो। किधर है, इनटू द पेज, देखो इनटू द पेज आ गया, और वेलोसिटी ये है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में क्या बन गया, परपेंडिकुलर। क्लियर, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये उनकी वेलोसिटी, दोनों चार्ज पार्टिकल्स की। क्लियर, ओके। अब मैंने बताया था कि राइट हैंड पाम रूल हम यूज करते हैं फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट के लिए आपने यूज करना है। क्लियर, ओके। तो फील्ड की डायरेक्शन ये है, प्रोटॉन या